25 साल का जीतू अपने गांव में लकड़ी काट करके घर आ रहा था। खेत के किनारे पर एक दबंग का खेत था। उसके लकड़ी का इतना बोझ था कि उसने अपना गट्ठा वहां गिराया। तभी पास में लगे जो दबंग का खेत था उसके तार गिर गए या टेढ़े हो गए। तभी वहाँ आरोपी आ जाते हैं और उनको बोलते हैं कि अभी तेरी इतनी हिम्मत, हमारे तार कैसे छुए। और ये झगड़ा इतना बढ़ता है कि फिर कुल्हाड़ियों से उस दलित युवक के ऊपर वार कर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम कुलदीप कुमार और आज हम जिस घटना की बात कर रहे हैं ये घटना जालौन जिले की चिरगुआ की है। चिरगुआ के रहने वाले ग्राम जलालपुर चिरगुआ जो चुरखी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कोतवाली उरई जिसका नज़दीकी थाना है, उस गांव में ये घटना घटती है। और जीतू नाम का युवक जो लकड़ी काट करके लाता है, आज उस घटना की सच्चाई जानने के लिए हम खुद जीतू से बात करेंगे और उस घटना में अब तक क्या हुआ है उसकी एफआईआर से लेकर के तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। क्योंकि इस गांव में आज के लगभग 5 साल पहले भी एक दलित का कुल्हाड़ियों से मर्डर किया गया था और उस समय भी इस गांव में बड़ा चर्चा का विषय बना था। और आज फिर से ये घटना सामने आई है। आप हमारे साथ बने रहे, हम बात करेंगे जीतू से जिसके साथ ये घटना घटी है कि क्या हुआ था, और भी लोगों से जानेंगे क्योंकि हम घटना की सच्चाई पे बात कर रहे हैं। आखिर हुआ क्या है, क्या वजह थी। तो हमारे साथ जीतू है, हम उनसे बात करेंगे। जीतू जी, क्या घटना हुई थी, आप बताइए। घटना ये हुई थी सर कि लकड़ी नहीं थी घर में। ठीक है। हम खाने पकाने के लिए जंगल गए लकड़ी काटने। वजन इतना भारी हो गया कि हमने चक्रूट, वहाँ चक्रूट था, उनका खेत था, दुबे जी का, पंडित जी दबंग में। और हमने लकड़ी का गट्ठा पटका। तो बस वो लकड़ी का गट्ठा उनके हल्के तार में टच हो गया और वहाँ से भी चले आए, गाली गलौज देने लगी, माधर चोर भंगी वहाँ की लौड़ी दुनिया की। और हमने कही गाली मत दो, हमने कही तुम्हारा जो नुस्खा जानबूझ कर मैंने किया नहीं है। हमने कही आपका खम्मा गर गया या तार ढीला हो गया तो हम उनको टाइट कर देंगे। हमने कही खम्मा टूट गया तो खम्मा गाड़ देंगे। अभी वहाँ से चले आए सीधे, हमें 2-3 तमाचा था, हम नहीं बोले, हम तुम्हारे हम घर पर कंप्लेंट करेंगे। और बस हम कुल्हाड़ी मार दी यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम बेहोश हो गए और उसके बाद फिर एक लड़का वहीं चला रहा था, उसको हमने बताया, बोले क्या हो गया। हमने कही ऐसी ऐसी बात हो गई सर, वहाँ कुल्हाड़ी मार दी है। वो आया तब वहाँ से बुला के लाए, तो सारे लोग वहाँ पे गए। इसके बाद भी तब उठा ले आए थे, तब वहाँ से टांग के हमें ले आए, घर पार दिया। फिर उसके बाद हमें आपको नहीं पता? फिर उसके बाद हमें पता नहीं। तो इनके साथ ये घटना, क्योंकि सर में कुल्हाड़ी मारने से ये बेहोशी की हालत में थे, खून बह रहा था और सबको लेकर के घर के परिवार के लोग दौड़े भागे, इधर उधर भाग रहे थे। उनके पिताजी हैं, मैं उनसे थोड़ा बात करूँगा। क्या नाम है आपका? हमारा राम किशोर था। राम किशोर जी, क्या हुआ था? घटना के दिन आप कहाँ थे? घटना के बीच में मजदूरी करने गया था जी। जब पता चला कि तो आपकी लड़की को मार दिया है पंडित जी ने, तब वहाँ पे हम गए हैं। ये लोग वहाँ 10-20 आदमी जिसके घर पे ले आए थे, रास्ते में मिले। इसके बाद फिर हम जो है FRI करने गए थाना। FIR हो गई? हाँ, FRI कर गए। ठीक है। थाने में सुनाई हुई आपकी? आज दिन तक कोई सुनाई नहीं है। नहीं तो इस घटना को लेकर के ये थाने जाते हैं, वहाँ पे इतना सुनवाई नहीं होती है। तो ये मामला, क्योंकि सर में चोट थी तो उनको लेकर के उरई जाते हैं, जहाँ जिला मुख्यालय पे एक और साथी है उनके ही परिवार से, मैं उनसे जानना चाहिए। आप थोड़ा इधर आ जाइए, आप यहाँ बैठ के बताइए क्या हुआ था, क्योंकि आपने पूरा इसमें देख रेख किया है। हमने साहब जब ये लड़का की घटना सुनी तो हम जो है थाना चुरखी लेके गए। तो दरोगा जी बोले वो ऐसा है कि आप अब टाइम हो गया है, अब हम तुम्हारी सुबह करा देंगे डॉक्टरी, और आप प्राइवेट डॉक्टर से दवा करा लेना और घर पर रहना। अच्छा। हाँ, तो हमने कहा ऐसा करो दरोगा जी, मतलब आप कहीं भी पहुंचवा दो हमें, हमारी मतलब ये लड़का तो बच जाए। तो बोले नहीं तुम जाओ, घर जाओ सीधे, तुम्हारी कल हम सुनाई करेंगे। तो ये पीड़ित के परिवार से ही है जिन्होंने उस घटना के समय पूरा पैरवी करी, क्योंकि इस हालात में थे। आप देख रहे हैं इन पूरे समुदाय के लोग यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि बहुत गरीब परिवार से ये पूरे दलित समुदाय के लोग हैं जो आते हैं। पूरा एक परिवार है जो मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करता है, लेकिन
उनके साथ जब इस तरीके की घटनाएं खास तौर से जाति की मानसिकता के साथ घटती है तो पूरा परिवार विचलित हो जाता है। वही वो बता रहे हैं कि जब नहीं सुनी गई तो उसको लेकर के गए, फिर क्या हुआ? फिर हम जो है लेके भागे आए थाने से, बोले कल आना। तो हम सीधे साहब सरकारी अस्पताल गए। इमरजेंसी वाले बोले कि हम दवा नहीं करेंगे, ये घायल पड़ा है, कुछ हो जाएगा तो हमें हमारी जिम्मेदारी होती है। बोले आप कोतवाली जाइए। फिर हम साहब कोतवाली गए। कोतवाली वाले ने बड़े खां तब एक बरुआ के पहुंचाया, तब उसकी डॉक्टरी हुई। डॉक्टरी के बाद फिर हम भोर पहले सीओ के जो है फोन द्वारा पता चल गया। तो फिर सीओ ने बुलाया। फिर सीओ अपना गए साहब, 3-4 दिन भगत रहे। सीओ बोले कि हम तुम्हारा ये कर देंगे, वे कर देंगे। साहब कुछ नहीं। तो अभी केस में क्या हो रहा है आपको, मतलब क्या पता है? अभी तक आपको कुछ मुआवजा मिला? आपकी कुछ नहीं, आरोपी पकड़े गए, जेल गए, क्या हुआ? ना कोई कहीं कुछ नहीं है। 8 दिन तक सुनाई तक नहीं है। तो पीड़ित परिवार के तमाम लोग, ये यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, सब वही कह रहे हैं कि अब तक कुछ नहीं हुआ है, ना ही पीड़ित की तरफ से जो आवेदन दिए गए हैं, क्योंकि इस केस की जो एफआईआर है उस एफआईआर में मात्र गाली गलौज की सेक्शन डाले गए 323, 504 और SC/ST एक्ट की धारा 3(1) और 3(1) के तहत एफआईआर दर्ज कर दी। जबकि जो पीड़ित है उसके सर पे चोट आई, कुल्हाड़ियों से वार किया गया, ये तहरीर में तो लिखा गया लेकिन एफआईआर में आया नहीं है, जो पुलिस को डालना चाहिए था, क्योंकि उसके आधार पे इस केस की आगे पैरवी होगी और आरोपियों को भी अभी तक नहीं पकड़ा गया है। गांव का माहौल क्या है, किस तरीके की चीज़ें होती हैं, 1-2 लोगों से मैं और जानेंगे और बातचीत करेंगे। आप बताइए दादा, क्या नाम है आपका? रामधनी। क्या हुआ था ये आपको पता है केस के बारे में? हार में कुछ सुना तो होगा, कुछ तो सुना होगा। क्या सुना था आपने? जाने का है, बताओ क्या नहीं है। क्या सुना था गाँव आपने? जो भी बताइए। हमारा जो है पुन्ना उनके माने के लड़का ने मारो है, हार में घटा ठीक मारो तो बताओ। तो क्यों मार देते हैं? जैसे लोगों को किसी को भी मार देंगे। आप तो बुजुर्ग हैं, तो हिसाब से रह रहे हैं। हम तो आपको बता रहे हैं, बड़े आदमी आप थोड़ा इधर आइए, आपसे थोड़ा आप जानेंगे गांव के बारे में। अरे तो कोई भी आप बता दीजिए, आपको बोलने में कुछ दिक्कत है क्या? ठीक है, तो ठीक है, वो लड़का बस बुझ लो। कोई नहीं, आप में से कोई बताएगा आपके जो समय मौजूद थे। इस डर को भी आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक डर है जो अभी बहुत सारी बातें आने से पहले बहुत सारी बातें करते थे, और यही होता है अक्सर दलितों के साथ। जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो लोग सामने आना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते, सच्चाई होते हुए भी कहना नहीं चाहते, क्योंकि डर इतना है कि हम क्या बोलें, कहीं ऐसा ना हो कि हम बोलें और हमारे ऊपर भी कोई कार्रवाई हो जाए। इस आज़ादी के 75 साल के भारत में, जहाँ भारत देश का संविधान लागू है, 75 साल संविधान को हो गए, आज़ादी मिल गई, रोज झंडा फहरा लेते हैं लोग, लेकिन आज भी दलित समुदाय के लोग अपनी बात नहीं कर पाते हैं। और इसका ये लाइव एग्जाम्पल हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। जिस गाँव में, जिस घटना में बैठे हैं, धन्यवाद दूंगा उन लोगों का जो कम से कम अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो अपनी बात भी कहने पाने में डर है। ये डर बताता है कि घटना कितनी बड़ी है और किस तरीके से लोग किस भय और आतंक के माहौल में यहाँ पे जी रहे हैं। फिलहाल इस घटना को लेकर के जो यहाँ की टीम है वो लगातार पैरवी कर रही है ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके। और आज जो पीड़ित है, जो संघर्ष कर रहा है, मेहनत मजदूरी करता है, उसने जो इतनी हिम्मत दिखाई इस गांव में कि कम से कम अपनी आवाज़ को उठा के पुलिस तक लेके गए। हालांकि पुलिस ने बहुत सारे सेक्शन नहीं लगाए, जिसको लेकर अभी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से जिले के कप्तान, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अपील करना चाहेंगे कि दलितों के साथ जो इस तरीके का डर और भय का माहौल बन रहा है, जो सबका साथ सबके विकास पे भी सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि ये भी आपके साथ खड़े होते हैं, आपको इनके सम्मान और सुरक्षा की रक्षा करनी पड़ेगी। हम इस वीडियो के माध्यम से इस घटना की सच्चाई आपको बताना चाह रहे हैं, और वो डर आपने देखा कि लोग बोल भी नहीं पाते हैं। अपने लड़ाई के लिए कैसे लड़ेंगे, आगे कैसे जाएंगे? सवाल ये है कि कानून तो मिल गया, लेकिन उस कानून का इस्तेमाल कैसे होगा लोगों को पता नहीं है, लोग पढ़े नहीं हैं, अपने हक के लिए लड़ना चाहते हैं, लेकिन न्याय कैसे मिलेगा? अब तो भरोसे कानून के हैं, भरोसे पुलिस के हैं, पुलिस अच्छा लिख दे तो भी ठीक है। उनको नहीं पता, जब हमने इनके साथ बातचीत की, साथ जो क्या धाराएं लिखी, क्या लिखा गया, हमको नहीं पता, लेकिन घटना ये हुआ था। अब इस केस का अगर हम तह में जाते हैं, ये घटना पिछले दिसंबर माह में घटती है। 19 तारीख को घटना होती है, 20 तारीख को एफआईआर दर्ज होती है। धारा 323, 506
और SC/ST एक्ट के धारा 3(1) और 3(1) में FIR दर्ज हो जाती है। SC/ST एक्ट का कानून बोलता है कि FIR दर्ज होने के 7 दिन के अंदर इनको मुआवजा मिलना चाहिए। आपको कोई पैसा मिला अभी तक? नहीं, अभी तक कुछ कोई मुआवजा राशि नहीं मिली। SC/ST एक्ट के केस में प्रोविजन है, क्योंकि ये हेड इंजरी हुआ है, यहाँ भी आरोपियों को हमारा पकड़ा जाए। कुल्हाड़ी बहुत नहीं ठीक है, कहाँ कहाँ आपको चोट लगी आप बताइए, ऐसे बताइए। बताओ। यहाँ बाजू में मारा, हाथ हाँ में, हाँ और यहाँ करियाई में मारा है, हाँ, और सर में मारा। और सर में मारा है, यहाँ तो इसका पठान में इलाज मारा चला, लेकिन इसका कोई सेक्शन तो नहीं आया है। है। नहीं कुछ नहीं आया, घर से पैसे लगाए इसमें। तो गरीब घर से आदमी पैसा मजदूरी लगा करके। के इन्होंने इलाज कराया है ना, तो वो सारी चीजें आई हैं। अब देखना ये है कि इसकी जो इन्वेस्टिगेशन होता है, जो CO साहब इसकी इन्वेस्टिगेशन जांच कर रहे हैं, CO ने इनको बुला के तो बात कर ली, लेकिन घटना स्थल पे अभी कोई CO अधिकारी यहाँ जांच करने आया है इस घटना में? नहीं आए। तो ये गांव के लोग और ये लोग खुद पीड़ित बता रहे हैं कि अभी तक जांच नहीं है। मैं CO साहब से कालपी में भी बुलाया। आग्रह करना चाहूंगा कि एक बार घटना स्थल पे तो आए, यहाँ देखें और इनके साथ जितनी घटना घटी है उसको भी बारीकी से चार्जशीट में शामिल करें, ताकि आगे जाके कोर्ट में पीड़ित को न्याय मिल सके। और उस पीड़ित को न्याय दिलाने की दिशा में आज हमारी टीम इस केस की फैक्ट फाइंडिंग करते हुए उच्च अधिकारियों को इस वीडियो के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि इस घटना की निष्पक्ष जांच हो, गांव के लोगों के और वस्तुस्थिति को देखते हुए, घटना की स्थिति को देखते हुए पीड़ित को न्याय दिलाने में मदद की जाए, ताकि ये परिवार, ये दलित परिवार भी अपने गांव में सम्मान और इज्जत की जिंदगी जी सके। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।